गाड़ी की नंबर प्लेट जो रहेगी वो दो प्रकार की होगी। अब तो कुछ और भी प्रकार की भी आने लगी है, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी हो तो उसकी नंबर प्लेट का कौन सा कलर रहता है? वो हल्का सा नेवी ऐसे रहता है, ग्रीन। हाँ, ब्लू ग्रीन से समझ आता है। तो वो जो नंबर प्लेट रहेगी उससे पहचान होती है कि कौन सी गाड़ी है। अच्छा, वो गाड़ी लेकिन दोनों में काम करेगी, कमर्शियल भी में और प्राइवेट भी। हमारे जो ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं इसी प्रकार उनके बदल जाते हैं। तो जो पहला लाइसेंस होता है हमारा, बिल्कुल सबसे पहले जो बनाया जाता है परिवहन विभाग की तरफ से, वो कौन सा बनाया जाता है? MCWGOR। समझ गए मेरी बात? वो लाइसेंस की उम्र ये रहेगी कि 16 साल की उम्र से वो बन जाता है, 18 साल नहीं लगता उसमें। 18 के बाद आप बनवा लो अपनी, आपकी स्वेच्छा, लेकिन आप चाहो तो 16 साल की उम्र से भी एक लाइसेंस दिया जाता है। लेकिन वो गाड़ी कौन सी चला पाओगे उसमें? मात्र बिना गियर की स्कूटी, जिसको आप लोग बोलते हो, जैसे एक्सेस है, एक्टिवा है, ऐसी गाड़ियाँ आती है उसमें। वो लाइसेंस होता है बिना गियर के, उसमें लिखा रहेगा मोटरसाइकिल विदाउट गियर। अच्छा, वो लाइसेंस रख करके आप अपनी गियर वाली गाड़ी नहीं चला सकते। अब कोई बोलेगा कि नहीं मैं तो चला ही रहा हूँ, तो बिना लाइसेंस के भी चला रहे हो, तो हमारी क्या गलती उसमें? भाई आजकल कई लोगों के पास तो बूढ़े हो गए, लाइसेंस नहीं है। गाँव में तो ज्यादातर तो विदाउट लाइसेंस की गाड़ी। एक बात की बात, तो लेकिन एक नियम की बात कर रहा हूँ जो परिवहन विभाग द्वारा, जो हमारे यहाँ की प्रशासन के द्वारा जो इसमें यातायात नियम में और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो कानून बनाया गया है, उसकी बात अपन कर रहे हैं कि उसमें आपको 16 साल की उम्र के बाद, लेकिन 15 साल में नहीं, 16 साल पूर्ण होना चाहिए, इसके बाद वो लाइसेंस आपको दिया जा सकता है। अच्छा, अब इसके बाद कौन सा लाइसेंस बनेगा आपका? मोटरसाइकिल गियर वाली का। उसका नाम क्या है सर? उसका रहेगा MCWGR, मोटरसाइकिल विद गियर। उस लाइसेंस से आप अपनी गियर वाली गाड़ी चला सकते हैं। अच्छा, जब वो उसमें और बीच में लगा रहेगा MCWGOR, वो कर देता है बीच में, मतलब वो हो गया आपका विदाउट गियर, विदाउट गियर। और इसमें आपका विद गियर आ जाएगा। अब दो प्रकार के दो आपके मोटरसाइकिल के लाइसेंस हो गए। अब कंफ्यूज मत होना, यदि आपके पास MCWGR लाइसेंस है, यदि यह लाइसेंस है, तो आप स्कूटी भी चला सकते हो बिना गियर की गाड़ी, क्योंकि इससे बड़ा लाइसेंस वो माना जाता है। और जिससे मोटरसाइकिल गियर वाली चलाते बनती है, तो स्कूटी सिखाने की उसको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, केवल वो जानकारी बस दे दीजिए कि यहाँ से स्टार्ट होती है और ये इसकी ब्रेक है। तो जो गियर वाली गाड़ी चला लेता है तो स्कूटी की भी नहीं सिखाओगे तो ले जाएगा चला। हाँ, लेकिन आपको यदि आप बिना गियर वाली, जैसे आप ले दे कल से आप कभी गियर वाली गाड़ी चलाई नहीं, हो सकता है चला होने के बाद कर रहा हूँ कि नहीं चला, और आपको यदि गियर वाली गाड़ी दे दे तो आपको दिक्कत जाएगी चलाने में। इसलिए वो उसका लाइसेंस, वो गाड़ी आप चला नहीं सकते उसके बाद, ये नियम होता है। और यदि आपके पास बड़ा लाइसेंस है मोटरसाइकिल गियर वाली का, स्कूटी भी चला सकते हो, उसमें आपको लाभ मिलेगा। लाभ मतलब ये कि जैसा कोई हादसा होता है, जो क्लेम होते हैं, वो उसके द्वारा बीमा कंपनी दे देती है। फिर भी बीमा कंपनी, मेरी बात तुम सेव कराओ, वैसे पहुँचा देना बीमा कंपनी, फिर भी बीमा कंपनी वाले ना इसमें भी नुक्स निकालते हैं। यदि स्कूटी से कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें एक नुक्स जरूर आएगा उसका वकील कि आपके पास विदाउट गियर का लाइसेंस, वहाँ पर आपका भी वकील बोलेगा, आपका भी वकील तो रहेगा, वो भी होशियार रहेगा, वो बोलेगा किससे बनती थी चलाते। लाइसेंस रखना हम लोग क्यों रखते हैं? लाइसेंस हम लोग इसलिए रखते हैं कि हमसे, हमारे पास एक प्रूफ होता है कि हमसे गाड़ी चलाते बनती है। और लाइसेंस न रखने का मतलब ये है कि भले हम पूरी गाड़ी 10 साल से चला रहे हैं, हमारे पास यदि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो बिल्कुल भी ये अमान्य रहेगा, और प्रशासन की नज़र में और कानून की नज़र में आपसे गाड़ी चलाते बनती ही नहीं यदि आपके पास लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस रखने का मतलब ये है, शुद्ध भाषा में आपसे बात कर रहा हूँ, सीधी भाषा में। ये एक लाइसेंस एक ऐसा दस्तावेज है जिसके द्वारा आपको ये प्रमाणित किया जाता है कि आप ड्राइव कर कुशलतापूर्वक ड्राइव करके जाते हैं।
अब देखो, अब मुजफ्फरपुर को जानते हो, फिर भी हमारे देश में एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो एक्सीडेंटों की वजह कई हो सकती है। कई लोग क्या करते हैं, अचानक सामने आ गए, या कुछ लोग अचानक नशे के लत में आके आपसे टकरा गए, या सामने वाली गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, या आपकी गाड़ी का भी ब्रेक फेल हो सकता है। ये कंडीशन बनती है ना, ये टायर फट गया, उसके द्वारा भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो फिर आपको उसमें दोष नहीं माना जाएगा। हम नहीं बोलते कि लाइसेंस रख लिया हो तो बिल्कुल आप कुछ भी करो, ऐसा नहीं। लाइसेंस यदि बना है तो वो रद्द भी किया जा सकता है। यदि आपके द्वारा साबित किया गया कि ये व्यक्ति जानबूझ के इस व्यक्ति के ऊपर गाड़ी चलाया, एक्सीडेंट किया, तो फिर आपका लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। आपने एक लाइसेंस बनाया, सच बता दो, आपने कोई लाइसेंस बनाया और आपका लाइसेंस आपकी गलती से निलंबित कर दिया गया, तो निलंबित करने का प्रशासन के पास पावर है। क्यों पावर है? क्योंकि आपको लाइसेंस फ्री में दिया जा रहा है। हाँ, यही लाइसेंस की कीमत 1 लाख रुपए 50,000 होती तो आप कोर्ट में जाके खड़े हो जाते कि मैं 50,000 का बनवाया, मेरा लाइसेंस निलंबित हो गया। लेकिन फ्री में दे रहा है, 1,000-2,000 रुपए की फीस कटवा। आरटीओ के बाबू साहब के कंप्यूटर का खर्चे से ज्यादा हो जाता है जितने आपको लाइसेंस मिलता है। इस वजह से उन्होंने, हाँ, आपने एक सुविधा के लिए दिया है कि आप चलाओ बिना लाइसेंस के ना रहो। इसके लिए नहीं दिया कि आप कोई भी कुछ भी क्राइम कर सकते हो। क्योंकि कई ड्राइवर करते हैं ना कि चलो गाड़ी से कोई किसी के ऊपर गाड़ी से चढ़ा दिया, एक्सीडेंट कर दिया, उसकी मौत हो गई, फिर भी ड्राइवर जेल नहीं जा पा रहा, उसमें धारा उसकी लग नहीं पाती। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब यदि वो साबित पाएगा तो फिर लगेगी धारा कि आप जानबूझ के किए। हाँ, उसमें कारण बन जाए कि वो सामने अचानक आया, सीसीटीवी कैमरा या 2-4 लोग गवाह हो, या आपकी गाड़ी से टकराया जानबूझ के आके, या वो नशे की हालत में था, या आपकी गाड़ी का टायर फट गया, ब्रेक फेल हो गया, तो बात अलग है, कंडीशन डिपेंड है। इसलिए उसके द्वारा आप बच सकते हो और आपको लाभ मिल सकता है। 2 प्रकार के लाइसेंस की मैंने जानकारी दी। तीसरा लाइसेंस होता है LMV। एक गैस स्टार्ट करो जरा। कहाँ? इसका नाम है लाइट मोटर व्हीकल। हिंदी में अपन क्या बोलेंगे? हल्का मोटर यान। हल्के मोटर यान में सिर्फ हम प्राइवेट गाड़ी को चलाएंगे। प्राइवेट मतलब उसकी जो नंबर प्लेट रहेगी काले और सफेद कलर की रहेगी, वो गाड़ी केवल पर्सनल यूज की है। पर्सनल यूज जानते हैं ना? मैं, मेरी फैमिली और मेरे कोई रिश्तेदार आ गया, दोस्त आ गए, ये हमारे पर्सनल यूज है। और कमर्शियल यूज कौन सा होता है? जिससे आप व्यवसाय करो। एक होता है व्यवसाय, उसको व्यवसायिक व्हीकल बोलते हैं। तो उसकी जो नंबर प्लेट रहेगी वो पीले और काले कलर की, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस अलग रहता है। उसको बोलते हैं, अभी कौन सा लाइसेंस का नाम बताया था? कौन बताएगा? अभी लाइसेंस का नाम बताया था ना, क्या बता? लाइट मोटर व्हीकल। कोई बात समझ में नहीं आ रही है। LMV, लाइट मोटर व्हीकल, LMV बोलिए, LMV। अब इसके बाद यदि आपको अन्य वाहन चलाना है पीली प्लेट के, जैसे आपको ऑटो चलाना है या आपको कमर्शियल गाड़ी चलाना है या कितने भी पीली प्लेट के लोडर अनलोडर दोनों प्रकार के, तो पीली प्लेट की गाड़ी में आपको LTV लाइसेंस रखना पड़ेगा। क्या नाम है उसका? LTV, लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल। लाइट समझ में आई बात? जी। हाँ, अब इसके बाद एक और लाइसेंस होता है, आप लोग बोल देते होंगे, नाम सुन के, हैवी। उसको बोलते हैं HTV, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल। वो ट्रकों, बसों में, बड़े बड़े वाहनों में काम आता है। हाँ, लेकिन एक शर्त रहेगी, जो आपका LMV लाइसेंस है, इसकी अवधि जब 11 माह पुरानी हो जाएगी, कितने माह? 11 माह पुरानी हो जाएगी, तभी आप LTV और HTV के लिए आवेदन कर सकते हैं। डायरेक्ट आवेदन HTV LTV का नहीं होगा। अब आप चाहो कि नहीं, मैं कमर्शियल कार खरीद ली या खरीद लिया, अब मैं डायरेक्ट LTV बनवा लूँ, नहीं बनेगा। उसके पहले आपको LMV को बनाना जरूरी है, लाइट मोटर व्हीकल। इसके बाद ही LTV और HTV होगा, ये नियम होगा। हार्वेस्टर हो गया या क्रेन मशीन हो गई, इनके भी अलग अलग लाइसेंस बनते हैं। इनके ये लाइसेंस डायरेक्ट बन सकते हैं। मतलब ये नहीं करना पड़ेगा कि हम पहले LMV बनवाएं,
फिर इसके बाद ही ये बनेगी, ऐसा नहीं। इनके आप डायरेक्ट ट्रैक्टर ट्राली का आवेदन कर सकते हो आप। जैसे मेरे पास आते हैं गांव के काफ़ी लोग, तो सीधे बोलते हैं हमको ट्रैक्टर ट्राली भी का बनवाना है साहब, तो वो अब डायरेक्ट आवेदन कर देते हैं साहब। मोटरसाइकिल भी कर दो, फोर व्हीलर भी कर दो, ट्रैक्टर ट्राली भी कर दो, साथ में आवेदन कर सकते हो। हाँ, वो चाहे तो ई रिक्शा भी करा सकता है, ई रिक्शा और पावर ट्रेलर का भी कर दो, और क्या बोलते हैं जेसीबी, क्रेन मशीन, ऐसे इसका एक साथ कर सकते हो आप। हमारे पास कई लोग आते हैं ना, तो बोलते हैं कि आपने बोला था कि हमारे लाइसेंस का चार्ज 3000 रुपये लगेगा, उन्हें 2500 जो हम बोलते हैं। तो इसके बाद हमारा मोटरसाइकिल तो अपने आप जुड़ जाएगा इसमें। तो भाई जब आप जुड़वाओगे तो ना जुड़ेगा, जब आप दोनों चीज़ पे जुड़वाओगे दोनों को चार्ज अलग है। और ट्रैक्टर ट्राली जुड़वाओगे तो और चार्ज बढ़ जाएगा, जेसीबी जुड़वाओगे तो और बढ़ जाएगा, क्रेन मशीन जुड़वाओगे तो और बढ़ जाएगा, तो 10 का चार्ज अलग अलग लग जाएगा। सबके चार्ज अलग अलग होते हैं, एक ही चार्ज पर कोई लेसन पूरे नहीं मिल जाते, 10 टू लेसन इकट्ठे मिल जाए।